नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ज़रूरी विषय क्यों है? अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप सब चाहते हैं कि आप आईएएस बने। तो अगर आप एस्पायर कर रहे हैं कि आप आईएएस बने तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि जब आप आईएएस बनोगे उसके बाद भी कैसे ऑल इंडिया सर्विसेज या फिर आईएएस के ऊपर एक टग ऑफ वॉर चलता है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, वाई स्टेट्स हैव रेज्ड अ क्वेश्चन अबाउट द सेंटर्स प्रपोज्ड चेंजेस ऑन सिविल सर्वेंट डेपुटेशन रूल्स। तो हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। इनफैक्ट ये जो डिस्कशन होगी ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी चर्चा है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जहाँ पे हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि जब भी सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात होती है तो सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस बात करते हैं, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस बात करते हैं और सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बात करते हैं। और इन तीनों डोमेन में भी हम जानते हैं कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंडिया में जो पॉलिटिकल सेटअप है इट इज़ फेडरल विद अ यूनिटरी बायस, राइट। जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं उसमें बात आती है ऑल इंडिया सर्विसेज की। ऑलरेडी आलोचना ये चलती है कि केंद्र सरकार का ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबदबा है। अब ये क्यों है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जाम लिख रहे हैं तो ऑल इंडिया सर्विसेज में जाना चाहते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज पे रिक्रूटमेंट कौन कर रहा है? रिक्रूटमेंट आपकी सेंटर कर रही है, यानी कि यूपीएससी रिक्रूट कर रही है, लेकिन इवेंचुअली आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है फ्रॉम डीओपीटी, राइट, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। आपकी रिक्रूटमेंट कर रहा है, आपको अलग अलग मिनिस्ट्री में जहाँ पे भी आपको भेज रहे हैं वहाँ पे भेज रहे हैं, जो भी स्टेट में भेज रहे हैं वहाँ पे भेज रहे हैं। तो केंद्र सरकार आपकी नियुक्ति कर रहा है, केंद्र सरकार आपको ट्रेन भी कर रहा है। जब आप लबासना जाओगे वहाँ पे केंद्र सरकार ही आपको ट्रेन कर रहा है, और उसके बाद केंद्र सरकार आपको भेज रहा है स्पेसिफिकली किसी राज्य को जहाँ पे आपका कैडर एलोकेशन होगा, यानी कि जो भी कैडर आपको एलोकेशन होगा आप उसी राज्य में काम करोगे। लेकिन आप ये जानते हैं कि आपकी जो सर्विस में, इमेजिन कीजिए कि अगर आप 21 की उम्र में ऑल इंडिया सर्विस में चले गए, आईएएस बने, तो इफ़ यू रिटायर एट 60 से 61 अप्रोक्सीमेटली पकड़े तो 40 साल की आपकी सर्विस होगी। इस 40 साल की सर्विस में आप मोस्टली मेजॉरिटी समय आप अपने राज्य में ही गुजारोगे, आप अपने राज्य में टाइम स्पेंड करोगे, सर्विस दोगे। लेकिन आपकी डेपुटेशन भी होगी, इन 40 सालों में आपकी डेपुटेशन भी होगी केंद्र सरकार के साथ। केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री होगी, केंद्र सरकार का कोई डिपार्टमेंट हो गया, ऑफिस हो गया, केंद्र सरकार की ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, पीएसयूज होगी, वहाँ पे भी आपको सेंट्रल डेपुटेशन में भेजा जाता है, राइट। तो उसी सेंट्रल डेपुटेशन से जुड़ी हुई ये डिस्कशन है, क्योंकि उसमें कुछ बदलाव लाने की बात कर चुकी है केंद्र सरकार। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि केंद्र सरकार ने क्या प्रपोज किया है, क्यों राज्य उसके खिलाफ है। दैट वुड बी द एजेंडा टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @rahulsai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, आपके पास सुनहरा मौका है। रिसेंटली वी हैव लॉन्च द टारगेट प्रीलिम्स 2022 प्रोग्राम। देयर इज वन सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीलिम्स मेंस, देयर इज जीएस फाउंडेशन कोर्स आल्सो इन्वॉल्व। जस्ट विजिट studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको इस प्रोग्राम की सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए चर्चा शुरू करते हैं बाय लुकिंग एट वन ऑब्जर्वेशन, क्योंकि खबर के ऊपर हम लोग थोड़ी देर में चलेंगे। लेकिन जब से ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एक्ट आया है 1951 में, उसके बाद रूल्स भी फ्रेम हुए 1954 में, आईएएस कैडर के रूल्स, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल्स 1954। अब जो हमारी चर्चा होने वाली है वो इसी रूल्स के सेक्शन 6 के बारे में चलने वाली है। अगर आप सेक्शन 6 या फिर मैं कहूँगा रूल 6, राइट। रूल 6 बात करता है डेपुटेशन ऑफ कैडर ऑफिसर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जब आप एक कैडर में चले जाओगे, आपके राज्य में चले जाओगे, उसके बाद केंद्र सरकार में भी आपकी डेपुटेशन हो सकती है, राइट। अब डेपुटेशन कैसे होगी इसका प्रोसीजर दिया हुआ है इन दिस पर्टिकुलर 6। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, क्या होता है, क्या रूल्स एंड प्रोसीजर है इसकी, कैसे आपकी डेपुटेशन होती है। देखिए, जब भी केंद्र सरकार को ज़रूरत होती है तो डीओपीटी में जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर है, अब वो नॉमिनेशन को इनवाइट करते हैं कि कौन से ऑफिसर्स हैं आपके राज्य से जो आना चाहते हैं केंद्र लेवल की डेपुटेशन। जैसे ही नॉमिनेशंस की ऑफर होगी तो उसके बाद जो ऑफिसर से जिस किसी राज्य में ऑल इंडिया सर्विसेज से स्पेसिफिकली आईएएस
जो इंटरेस्टेड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन के लिए, तो वो अपनी नॉमिनेशन दे सकते हैं केंद्र सरकार, सॉरी नॉमिनेशन दे सकते हैं राज्य सरकार को। एक बार जैसे ही नॉमिनेशन दी आपने अपनी राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार आपकी एलिजिबिलिटी देखेगी, आपको स्क्रूटिनाइज करेगी और फिर एक ऑफर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। ऑफर लिस्ट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द डीओपीटी इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और डीओपीटी मिलकर इस पर्टिकुलर ऑफर लिस्ट को प्रपोज करते हैं। अब जैसे ही ऑफर लिस्ट आ गया, उसके बाद केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्रीज है, जो ऑफिसर्स है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सारी यहाँ पे चूज कर सकती हैं फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स। जो जो ऑफिसर्स आना चाहते हैं केंद्र सरकार डेपुटेशन में, दे कैन पिक देम आउट, राइट। तो ये प्रोसीजर चलता है नॉर्मली। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रूल 6 में जब आप पढ़ोगे रूल 6, यहाँ पे अ cadre ऑफिसर may be deputed for service under a company, association, body of individuals or the central government ministry, central government department, या फिर an international organization, autonomous body, कहीं पे भी भेज सकते हैं केंद्र सरकार। और इसका जो भेजने की प्रक्रिया होती है, वहाँ पे ऑफिसर है, ऑफिसर की कंसेंट इज नीडेड, क्योंकि द पर्सन हैज़ टू बी विशिंग। अगर कोई आईएएस है तो विश करना चाहे कि मैं केंद्र सरकार के डेपुटेशन में जाना चाहता हूँ, विदाउट देयर कंसेंट टेक्निकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। अब ये जो ऑफिसर की जो लिस्ट पब्लिश हुआ करती थी, ये हर साल डीओपीटी की वेबसाइट पे आया करती थी, लेकिन 2018 में ये लिस्ट आना बंद हो गई। अब अपेरेंटली ये कहा जाता है क्यों, क्योंकि राज्य सरकार से कई ऑफिसर से दे वर अनविलिंग टू मूव टू सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन। अब इससे क्लियरली पता चल रहा है कि बहुत सारे ऑफिसर्स केंद्र सरकार के डेपुटेशन पर नहीं जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से कुछ शॉर्टेज चल रही है। अब इसी के चलते केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कम्युनिकेशन भेजा है टू ऑल द स्टेट्स, जहां पे उन्होंने उनसे इनपुट मांगा है। हम लोग प्रपोज कर रहे हैं कि रूल 6 जो है डेपुटेशन ऑफ cadre ऑफिशियल्स इन द आईएएस cadre रूल्स 1954, उसको हम अमेंड करना चाहते हैं। अब बेसिकली केंद्र सरकार क्या करना चाहता है, अमेंड करके जो पावर्स होनी चाहिए वहाँ पे केवल केंद्र सरकार अपनी मर्जी से ऑफिसर्स को ले, विदाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स नॉट, कुछ इस तरह की बदलाव लाना चाहता है। चलिए समझते हैं एग्जैक्टली व्हाट आर द चेंजेस दैट आर प्रपोज। इससे आपको आइडिया आ जाएगी कि केंद्र सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है, राइट। देखिए, स्टेट शुड मेक अवेलेबल, एक रूल आएगा अभी अंडर रूल 6, देयर वुड बी अ सब क्लॉज जहाँ पे द स्टेट गवर्नमेंट शुड मेक नेम्स ऑफ ऑफिसर्स who are okay with the central deputation, और वहाँ पे उसे CDR रिजर्व बताएगा, यानी कि सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व करके बताया जाएगा। अब केंद्र सरकार इस रूल में एक बदलाव लाने वाली है, जहाँ पे CDR कैन नॉट बी मोर देन 40%, यानी कि अगर किसी राज्य में 100 ऑफिसर से उसमें से केवल 40 ऑफिसर की लिस्ट बनेगी जो CDR होगी, सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व उसको कहा जाएगा। इसके अलावा देखिए, सबसे मेन चीज, अगर कोई डिसएग्रीमेंट है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच ओवर द डेपुटेशन, तो राज्य सरकार एक स्पेसिफाइड टाइम में डिसीजन लेना चाहिए। अभी फिलहाल ऐसा है कि केंद्र सरकार रिक्वेस्ट करेगी कि हमें आप ऑफिसर्स भेजिए, उस लिस्ट में जो भी रहेंगे दोनों मिलकर एक ऑफर लिस्ट पब्लिश करेंगे। ऑफर लिस्ट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हो गई, डिपार्टमेंट्स हो गई, उसमें से ऑफिसर्स चूज कर सकते हैं। तो अगर समझ लीजिए लिस्ट नहीं बनी, क्यों, क्योंकि राज्य सरकार ने डिले किया, उस डिले को हटाने के लिए यहाँ पे स्पेसिफाइड टाइम बताया गया। अभी फिलहाल देयर इज नो स्पेसिफाइड टाइम इन रूल 6, आपने रूल 6 को देखा। इसके अलावा एक और बदलाव बताया गया है, अगर राज्य सरकार डिले करेगी पोस्टिंग में, यानी कि उस स्पेसिफाइड टाइम में अगर पोस्टिंग नहीं करेगी, केंद्र सरकार को उनको भेजेगी नहीं, यानी कि राज्य सरकार से रिलीव होना है, केंद्र सरकार जाना है, राज्य सरकार कह रही है हम नहीं कर रहे हैं या फिर डिले कर रही है, तो उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम के बाद, स्पेसिफाइड डेट के बाद, द ऑफिसर शैल स्टैंड रिलीव्ड, यानी कि अपने स्टेट कैडर से ही स्टैंड रिलीव्ड, और वो ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ सकते हैं। अभी फिलहाल प्रोसीजर कुछ इस तरह से कि राज्य सरकार से जो आईएएस ऑफिसर केंद्र सरकार के डेपुटेशन पे जाएंगे, उन्हें एक एनओसी लेके जाना पड़ेगा, लेकिन अभी इस एनओसी का जो रिक्वायरमेंट है उसको हटा दे रहे हैं। एक स्पेसिफाइड टाइम के बीच राज्य सरकार को ओके करना पड़ेगा, अगर ओके नहीं भी करेंगे तब भी वो ऑफिसर डायरेक्टली केंद्र सरकार के डेपुटेशन में आ सकता है। इसके अलावा इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, अभी स्पेसिफिक सिचुएशन जो है ये अभी तक डिफाइन नहीं की है, बट नॉनदलेस इन पब्लिक इंटरेस्ट बताया गया। इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, अगर कैडर ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार को, तो फिर से राज्य सरकार स्पेसिफिक सिचुएशन में एक स्पेसिफाइड टाइम में ओके करना पड़ेगा। अगेन दीज रूल्स अप्लाई। तो स्पेसिफिक सिचुएशन में इन पब्लिक इंटरेस्ट वो और भी एक्स्ट्रा ऑफिसर्स को मांग सकते हैं, और राज्य सरकार एक स्पेसिफाइड टाइम में उसे ओके करना पड़ेगा, फिर अप्रूव करना पड़ेगा।
राइट। सो इन चेंजेस को प्रपोज किया गया है विच विल बी ब्रॉट इन द रूल 6 ऑफ द IAS कैडर रूल्स। आप देखिए ये जो रूल्स आई इससे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि अगर केंद्र सरकार हाँ करे या ना करे, दोनों ही सूरतों में जो ऑफिसर है जिसको केंद्र सरकार ने ऑफर लिस्ट में डाला है, सेलेक्ट किया है, तो दे विल बी डेप्यूटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ इस तरह के बदलाव आ रहे हैं। अब केंद्र सरकार ये क्यों कर रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्टेज चल रही है केंद्र सरकार के पास ऑफिसर्स फ्रॉम IAS। अकॉर्डिंग टू 2021 डेटा, टोटली 6,709 IAS ऑफिसर्स है देश में, जिसमें से केवल 445 केंद्र सरकार के साथ पोस्टेड है, 6.6%। 2014 में टोटल ऑफिसर्स थे 4,605, जिसमें से 651 ऑफिसर्स पोस्टेड थे, विच मेक्स इट 14%। यानी कि पिछले 7 सालों में द नंबर ऑफ पीपल हैव हाफ, जो केंद्र सरकार के साथ काम कर रहे हैं वो IAS हाफ हो चुके हैं। इनफैक्ट जो मिड लेवल IAS ऑफिसर्स होते हैं जिनकी 9 to 4 years एक्सपीरियंस होती है, वहां पे भी दे हैव कम डाउन टू 10% फ्रॉम 19% फ्रॉम 2014। तो इन जनरल ये पता चल रहा है कि केंद्र सरकार की डेपुटेशन हैज नॉट रिमेन्ड अट्रैक्टिव एंड the central government deputation officers from state cadre are continuously reducing। अब इसी के लिए DOPT ने बताया था कि in spite of the existing provisions, states are not sponsoring adequate number of officers to central deputation। और इसकी वजह से हमारा जो काम है, we are not able to do our work and the available officers are not sufficient to meet the requirements of central government। इसी की वजह से इन चेंजेस को प्रपोज किया गया है। अब क्या होने वाला है, वॉट इज गोइंग टू हैपन, वॉट नेक्स्ट? देखिए इस साल जनवरी 2022 में एक कम्युनिके गया, जो मैंने आपको बताया DOPT ने कम्युनिके किया, फ्रॉम नॉट रॉन्ग जनवरी 12 तारीख को कम्युनिके किया था, राइट। तो उससे पहले भी दिसंबर 20 2021 को, दिसंबर 27 2021 को इसी तरह की कम्युनिके गई थी टू स्टेट्स कि हम लोग कुछ इस तरह के बदलाव लाना चाहते हैं कैडर रूल्स में। 6 राज्यों ने अपोज किया, रेस्ट ऑफ द स्टेट्स डिड नॉट रेस्पॉन्ड। अभी DOPT ने जो रीसेंट कम्युनिकेशन भेजा है जनवरी 12 तारीख को, उसमें उन्होंने जनवरी 25 तक का डेडलाइन दिया है राज्य सरकारों को रिप्लाई करने के लिए कि हमारा जो प्रपोजल है उसको आप रिप्लाई कीजिएगा, राइट। इनफैक्ट इस तरह के कम्युनिके 2021-2020 में भी गए थे, जहां पे उन्होंने कॉशन किया था कि अगर राज्य सरकारें हमें इनफ ऑफिसर्स नहीं भेजेंगे देन फ्यूचर में उनकी कार्डर रिव्यू प्रपोजल्स बदल सकते हैं। केंद्र सरकार की कार्डर रिव्यू प्रपोजल्स में चेंज। सो लेट अस वेट एंड वॉच कि जनवरी 25 तारीख को क्या होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो खबरें आ रही है उससे राज्यों ने इसको अपोज किया हुआ है। क्यों किया हुआ है अपोज? देखिए प्रिडोमिनेंटली वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी ने इस विषय पे 2 बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा हुआ है, जहां पे उन्होंने ये बताया कि जो प्रपोज रूल्स है दे गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट को ये वायलेट करता है। बेसिकली केंद्र सरकार ज़्यादा पावर एक्वायर कर रहा है कि स्टेट से भी जो ऑफिसर्स है उन्हें डायरेक्टली वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की डेपुटेशन में डाल सकते हैं। अब नॉट जस्ट वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हाल ही में महाराष्ट्र हैज़ ऑल्सो अपोज द अमेंडमेंट टू रूल 6। केरला गवर्नमेंट ने भी कहा है, केरला के जो लॉ मिनिस्टर है P राजीव, ही हैज़ ऑल्सो सेड दैट वी आर गोइंग टू अपोज सेंटर्स मूव। तो इस पर्टिकुलर चीज़ पे हम लोग फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेंटर वर्सेस द स्टेट्स ओवर अमेंडमेंट ऑफ रूल 6 ऑफ IAS डेपुटेशन। तो लेट अस वेट एंड वॉच कि केंद्र सरकार यहाँ पे कैसे प्रोसीड करेगी। राज्यों का अपोजिशन आ रहा है, तो हाउ विल दे प्रोसीड? विल दे यूज़ दी एवेन्यू ऑफ नीति आयोग या फिर इंटरस्टेट काउंसिल, जो भी एवेन्यूज अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करेगी, या फिर केंद्र सरकार डायरेक्टली रूल्स को अमेंड करेगी? विल वेट एंड वॉच फॉर दिस। जब भी इसके ऊपर अपडेट आएगी we'll talk about it again. We'll talk about the updates on Study IQ. That is it right now from my side. Thank you for watching this video. Jai Hind.